तो चलिए बातचीत करेंगे, जैसा हमने कहा कि बजट में क्या मिला किस सेगमेंट को, किस सेक्टर को, और उससे क्या उनको होगा फ़ायदा, इन सब पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ सेंचुरी प्लाईबोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का है। केशव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बजट आया तो सभी हम लोग देख रहे थे कि मार्केट वाले कुछ लोग बड़े कैपिटल गेंस बढ़ने से नाराज़ थे, लेकिन इंडस्ट्री वाइज आप लोगों ने इस बजट को कैसे रिसीव किया? और पहले तो अपफ्रंट यही बता दीजिए, कोई ड्यूटी आपके सेक्टर की तो कम नहीं हुई जिससे आपको नफ़ा या नुकसान हुआ हो? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। नहीं, हमारे सेक्टर के लिए कोई ड्यूटी चेंज या कोई बहुत महत्वपूर्ण चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि देखिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव बजट है। मैं इस कारण से कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के ऊपर जो फोकस गवर्नमेंट ने रखा था पिछले कुछ बजटों से, वो कायम है। 11 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी गई है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब आप किसी भी इकोनॉमी को देखिए, चाहे यूएस हो गया, चाहे चाइना हो गया, इन सभी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक बूम आया था, वो आया था इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो किए थे, तब इकोनॉमी 8-9-10% पे ग्रो किए थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया स्टेप है, एक कंटिन्यूटी इन पॉलिसी दिख रही है, और लॉन्ग टर्म ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर थ्रस्ट को देखेंगे तो ये सभी इंडस्ट्री को हेल्प करेगी, हमारी इंडस्ट्री को भी मदद करेगी। जी, एक बड़ी स्कीम है जो जिसका फ़ायदा आपके सेक्टर को हो सकता है, वो हाउसिंग वाली है। तो ओवरऑल तो उनका इरादा है कि 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2,20,000 करोड़ का आवंटन करने का इरादा है, जिसमें लगभग 40-50,000 करोड़ एवरी ईयर होंगे। अदरवाइज भी बहुत सारे लोग मांग रहे थे कंस्ट्रक्शन, होम सेक्टर को मदद मिले। तो ये जो स्कीम आई है, इससे किस तरह के आपको फ़ायदे होंगे या किस तरह सेक्टर को बूस्ट मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 3 करोड़ अधिक घर बनाने का इन्होंने डिसीजन दिया है, एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और इसका हमें बेनिफिट मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि प्लाईवुड और एमडीएफ, लैमिनेट, ये सारे प्रोडक्ट्स तब काम में आते हैं जब वो एक हाउस से होम बनता है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट साल भर के बाद या 1.5 साल के बाद इसका काफी सब्सटैंशियल बेनिफिट हमारे सेक्टर को मिलेगा। तो अगेन, इट इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टेप। शॉर्ट टर्म में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट रियल एस्टेट में जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है, मुझे लगता है ये कायम रहेगा और आगे जाके बढ़ेगा। अच्छा केशव भाई, चूंकि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ घर बनाए हैं इन्होंने हाउसिंग के लिए, छोटे वाले जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। अब इनका इरादा है कि 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो पिछले वाले का मैसिव गेन आप लोगों को मिला क्या? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो हमारे सेक्टर में सारी कंपनीज काफी ग्रो किए। तो 2 कारण से ग्रो किए, एक जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, और दूसरा जो कोविड के बाद एक रियल एस्टेट की तरफ लोगों का थॉट प्रोसेस बदला, एक सेंटिमेंट बदला, और लोगों को घर जो पहले डिसीजन डिफर कर रहे थे, लोग जल्द से जल्द घर खरीदना शुरू किए, उन्हें बनाना शुरू किए। तो इन दोनों का बेनिफिट हमें मिला है, और आगे जाके भी मुझे लगता है कि साथ साथ ये दोनों चीजें हमारी इंडस्ट्री को काफी थ्रस्ट देंगी। बट रियल एस्टेट वालों के लिए एक बड़ा टिंकरिंग की है, इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया और कैपिटल गेंस नीचे ले आए, 12.5% पे कर दिया। बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ रख रहे हैं, रीजन वाइज भी अलग अलग व्यूज़ होंगे, कहाँ किस तरह के रेट चल रहे हैं, कितना अप्रिशिएशन हुआ, सेट ऑफ कर सकते हैं आप 2001 की प्राइसिंग से। तो चूँकि रियल एस्टेट आपका मेन क्लाइंट है, वहीं सबसे ज़्यादा माल आपका बिकता है उसी सेगमेंट में, क्या आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा डिमांड वगैरह में? देखिए, ये मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, बट वो मेरा क्लाइंटल नहीं है। मेरे कस्टमर्स वो लोग हैं जो एक घर खरीदते हैं ताकि उसमें फर्निशिंग करके रहना शुरू करें। तो आप टिपिकली देखेंगे कि इन्वेस्टर्स घर को बेड शेल ही रखते हैं। तो हमारी जो टारगेट क्लाइंटल है, उस पर मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा इस इम्पैक्ट आएगा, बट अगेन ये टाइम विल टेल। या बिल्कुल सही बात। अच्छा केशव जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप लोगों के पास ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन या स्टडी होती है कि नए घर जो बन रहे हैं, जो नए नए मकान फ्लैट वगैरह बनते हैं, इस पे ज़्यादा आप लोगों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, या पुराने घरों में भी लोग अब चाहते हैं नई फर्निशिंग कराएं, पूरा नया मेक ओवर करें उसका, उसमें ज़्यादा माल? जैसे हमने ये सवाल एक बार पेंट कंपनियों से पूछा था, तो उन्होंने कहा नए घरों से मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमको तो जो पुराने घर की पेंटिंग होती है उसमें ज़्यादा माल बिकता है। तो आपके यहाँ किस तरह से होता है, नया रियल एस्टेट या पहले वाला जो है? नहीं, हमारे यहाँ
करीब 30% डिमांड पुराने रियल एस्टेट से आता है, जो रेनोवेशन रिफर्बिशमेंट, और 70% नए डिमांड से आता है। तो हमारा मेजोरिटी नए डिमांड से ही आता है। तो अब ये बताइए कि क्या जो रियल एस्टेट की डिमांड इस समय चल रही है वो उसी रफ्तार से चल रही है जो पिछले 2-3 सालों चल रही थी, या आप थोड़ी ठंडी होनी शुरू हुई है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 1 साल से थोड़ी मंदी थी हमारे इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे नए घर बन रहे थे, बट कोविड के बाद जो पुरानी इन्वेंट्री थी वो एग्जॉस्ट हो गई। जो नई इन्वेंट्री थी उसका पोजेशन लोग अब जाके ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगला साल 1.5 साल हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा जाना चाहिए, और जो मंदी का फेज था वो अब पार हो गया। तो आप बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो न्यू लॉन्चेस थे वो जब मटेरियलाइज होंगे तब फायदा होगा। इन्वेंट्री तो अब खत्म हो गई, और न्यू लॉन्चेस में इन्वेंट्री में तो ये सब भी जोड़ लेते हैं कि जिस दिन भूमि पूजन हुआ वहाँ से इंक्लूड करते हैं कि अब ये इन्वेंट्री मान ली जाए। लेकिन जब तक आप हैंडओवर नहीं करेंगे, चाबी नहीं देंगे, तब तक अंदर की कबर्ड कैसे बनेगी? राइट सर? बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं। इसी कारण से लास्ट 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि पूरी वुड पैनल इंडस्ट्री में, या हमारे से रिलेटेड भी जो बाकी इंडस्ट्रीज है जो फिनिशिंग स्टेज पे आते हैं, उनके लिए इतना अच्छा टाइम नहीं गया था। जो मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन स्टेज पे जाते हैं, जैसे कि सीमेंट, पाइप, बाकी हो गए सरिया, इन सब में आपको अच्छी तेजी दिखी थी। तो अब मुझे लगता है कि जो हमारे टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, नॉट ओनली वुड पैनल बट अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो जो फिनिशिंग में जाते हैं, उनके लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट टर्म दिख रहा है। ओके केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छी बातचीत हुई आपसे। आपने बताया कि कैसे ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, तो इससे इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को जो आपकी थोड़ा लैग इम्पैक्ट आता है, लेकिन आता ही है, उसमें आना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे अच्छा काफ़ी फ़ायदा होगा जो फर्निशिंग इंडस्ट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो केशव